वेलकम बैक सबको। मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द मिस्ट माइट और माइम एक सीरीज। तो हम चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत में देखते हैं एक जिंदा लाश को देखते हैं जो कि आधे में कटा हुआ है और उसके सामने ही वो किसी का ग्रैंडफादर है और उसके सामने उसका ग्रैंडसन खड़ा है और वो बोल रहा होता है कि उस दिन मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने मार दिया। और भाई मतलब वो काफी ब्रूटली मारा क्योंकि आधे में काट के मार दिया और आधे इसकी बॉडी की पता भी नहीं। काफी सैड होता है, वो वहां खड़े होके देख रहा होता है और वो बोलता है लेकिन मेरे उस दिन आंखों से आंसू नहीं आए। मैं मैंने बहुत ट्राई करा रोने का कि मैं अपना दुख जाहिर करूं लेकिन अपना फेस से मेरे एक आंसू नहीं गिरा। मैं कैसा इंसान हूँ ग्रैंडपा। ये चीज वो बोल के वहां खड़े होके बस देख रहा है। फिर हम इसके अपने मेन कैरेक्टर के, अभी इसका नाम नहीं बताया, इसका हमें नाम पता नहीं है अभी। इसके फ्लैशबैक में जाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि ग्रैंडफादर मेरे को हर्प मिल गई। वो बताता कि वहां मेरे को एक फॉक्स का घर भी मिला था। तो ग्रैंडफादर से बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछता। वो बोलता है तूने फॉक्स के पपीज को मारा तो नहीं? तो ये भी जैसे सवाल से हम लोग शॉक हुए हैं, ये भी शॉक होकर बोलता है ऐसा क्यों करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। अगर उसको अपने फॉक्स को अपने बच्चे मरे हुए देख मिलेंगे तो वो उदास होगी। ग्रैंडफादर बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है, कभी भी ऐसे करना भी मत। और फिर जैसे ये लोग जा रहे होते हैं किधर की साइड, तभी इसका ग्रैंडफादर इसे रोकता है और बोलता है कि तू मेरे से एक चीज प्रॉमिस कर। वो बोलता है कि हाँ बोलो। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तू अपना हमेशा रियल नेचर हिडन रखेगा। फिर तब हम अपने मेन कैरेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वो बोलता है आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, मुझे माफ कर देना, अब मैं अपना रियल नेचर नहीं हिडन रख पाऊंगा। और ब्रदर ये बहुत रेज में है, पता नहीं शायद अपने ग्रैंडफादर के किलर को ढूंढ रहा है, लेकिन ये बहुत एनरेज और ये भाई बहुत लोगों का मर्डर कर देता है। इसके पास जो साइड था ना उससे बहुत लोगों को मार देता है। इसका रियल नेचर हमें पता चल गया है, ये एक ब्लड थ्रस्ट इंसान है जिसे मर्डर करने में मजा आता है। और फिर सीन जो हमें दिखाया जाता है वो जुरांग विलेज का दिखाया जाता है, जहाँ एक बगी में बहुत सारे कैदियों को लेके जाया जा रहा होता है। पुराने जमाने में ऐसी जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उन्हें ऐसे ही ट्रांसफर करते थे। लेकिन तभी हमें एक कैफे में, एक मतलब रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है कि मेरे को एक लड़का चाहिए जिसके मरने पे किसी को कोई दुख ना हो, कि वहां के ओनर से जो स्लेव ट्रेडर होगा। लेकिन तभी उसकी नजर ना अपने मेन कैरेक्टर पे जाती है और वो बोलता है खैर छोड़ो, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने जो रिक्वेस्ट करी थी उसे तुम भूल जाओ कि मैंने ऐसा भी कहा था। और वो जाते जाते बोलता है, अपने मन में ही सोचता है कि यंग मास्टर मेरे को आपने जो भी मंगाया था उसके लिए एक परफेक्ट फिट मिल गया है। यानी ये अपने मेन कैरेक्टर से कुछ करवाने वाला है शायद, मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसको लेके जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर है ना वो जुरांग विलेज की इनर कासल की जेल में है, क्योंकि भाई ये भी एक क्रिमिनल है, इसने तो बहुत लोगों का मर्डर करा, बहुत ज्यादा। तो इसको वहीं ऐसे कैदी की तरह रखा जा रहा है और ये वहां बैठा बैठा बड़ा ही होपलेस हो गया। इसके अंदर कुछ होप बची नहीं है और ये सोच रहा है कि मैंने अपने ग्रैंडफादर के दुश्मन को ढूंढ तो लिया था, लेकिन उसे उस पे मैं एक उंगली, उसका एक बाल भी नहीं नोच पाया। उसके पास मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ थी, वो आदमी एक चलता फिरता मॉन्स्टर था। और हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वो आदमी बोल रहा होता है कि एक किड, एक बच्चा जिसे मार्शल आर्ट भी नहीं आती वो मेरे से लड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट में ये सोच रहा होता है अगर मेरे को मार्शल आर्ट आती तो क्या मैं अपने ग्रैंडफादर का बदला ले पाता। तो ये चीज सोच के ये अपने ग्रैंडफादर से बोलता है सॉरी ग्रैंडफादर, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया। दुखी होके बोल रहा है। और तभी ये नोटिस करता है कि एक थिक फॉग है ना वो छाने लग गया जेल में, और दो तीन हर्ब्स के नाम लेता और वो बोलता है ये सब हर्ब्स मिला के कोई स्लीपिंग गैस बना रहा है। और जैसे ये बोलता है ना ये बेहोश हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ये बेहोश नहीं है, बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इस पे बेहोशी का असर नहीं होता क्योंकि हर्ब्स वगैरह में काम कर रहा है इसलिए। और वहां के सब गार्ड्स वगैरह सब बेहोश हो गए थे। और फिर वहां पे वही बंदा आता है जो कि इसको देख के बोल रहा था कि ये तो परफेक्ट मैच है मेरे लिए। और वो इसके पास जाता है, इसे उठाने वाला होता है, किडनैप करने वाला होता है, लेकिन वो भी ये चीज देख लेता है कि ये कॉन्शियस है, अभी अनकॉन्शियस हुआ नहीं है। तो ये अपना मेन कैरेक्टर वहां से निकलने लगता है। वो बोलता है मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी मेरे को दोबारा चांस दे रही है लेकिन मैं इसे पक्का यूज करूंगा। पर भाई ये नहीं कर पाता क्योंकि वो जो बंदा इसे किडनैप करने आया था ना वो नॉर्मल बंदा नहीं, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो क्या करता है इसके एक्यूपंक्चर पिन पॉइंट्स को पिन करके इसे फ्रीज कर देता है इसकी जगह पे, और इसे एक दीवार में देके मारता है बहुत जोर से। ज्यादा इंजरी नहीं हुई लेकिन इसे वहां पे ये वो कर देता है कि ये चल फिर ना पाए और बात सुन ले बैठ के ढंग से। फिर ये बोलता है कि मैं तेरे को एक मौका दे सकता हूँ अगर तू मेरी बात मानेगा। तो जो आदमी अपने मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ रहा था ना उसका हमें फाइनली नाम रिवील करा जाता है, और वो भी रिवील करा जाता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के कुछ देर के लिए। उसका जो नाम है ना, जो मार्शल आर्टिस्ट अभी अपने मेन कैरेक्टर को पीट रहा था, उसका नाम है सर मॉन्क। सर मॉन्क है या सर गॉन है,
हाँ सर गॉन है। और वो अपने लॉर्ड से, यानी एक जो होते हैं ना यंग लॉर्ड क्लैंस के, बात कर रहा होता है कि मैंने आपसे मना करा था, सर गाम नाम है इनका, कि आप यहाँ मत आना। तो वो बोलता है यार मैंने कभी जेल देखी नहीं थी इसलिए मैं आ गया। और ये चीज देख के, कॉन्वर्सेशन देख के अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है। लेकिन तभी जो यंग लॉर्ड होता है ना, वो बोलता है अरे ऐसा भी कुछ होता है, मेरे को भरोसा नहीं था, मेरा किसी, मेरे पापा किसी से और से कनेक्शन नहीं था मेरी माँ के अलावा, लेकिन फिर भी मेरे जैसा कोई बंदा है, मेरे जैसा मतलब कोई दिखता है जो सेम ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। चीज देख के वो भी शौक था और अपना मेन कैरेक्टर भी शौक था। तो वो जो यंग लॉर्ड होता है ना, वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ कि अपनी डेथ से पहले कुछ दिन एंजॉय कर लो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है। वो बोलता है कि मेरे को क्या करना होगा। तो यंग लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें मेरी पोजीशन लेनी होगी। मेरी पोजीशन एक स्टैंड बाय के रूप में, यानी एक डमी के, मेरी यानी गियोन उन मोंक, यार एक तो ये चाइनीज नेम थोड़े अजीब से होते हैं, थर्ड सन ऑफ द फैमिली, उसकी पोजीशन लेके तुम्हें कुछ दिन रहना होगा। ये चीज देख के अपना मेन कैरेक्टर तो खिल जाता है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर का बदला लेना है। लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं, इसे एक पिल दे देते हैं जिसे ये खाने को बोलते हैं। वो उसे तो पता था ये पॉइजन है, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं कर सकते थे ना, तो ये चुपचानी से खा लेता और बोलता है ग्रैंड फादर, अब मैं तुम्हारा बदला ले पाऊंगा। और वो बोलता है उसे खाने के बाद कि अब तुम मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी दोगे मेरी। तो इस चीज पे यंग लॉर्ड होता है ना गियोन, वो बोलता है कि हाँ समझदार चॉइस, मेरे को तुम जैसे समझदार लोग पसंद है। अब ये सर गांव जाते हैं, उसके एक्यूपेंचर्स को दोबारा ठीक करते हैं, और ये सब अब मतलब प्लान कर रहे होते हैं कि शांति से कैसे निकले, क्योंकि ये जगह गार्डेड है थोड़ी। जैसे जैसे निकलने वाले होते हैं ना, सर गांव बोलते हैं कि यंग लॉर्ड आप मेरे पीछे रहना और इस पर नजर रखना थोड़ी सी, मैं बाकी का रास्ता देख के आता हूँ क्लियर है। जैसे सर माउंट बाहर जाते हैं ना, ब्रदर ओ माय फकिंग गॉड, ये बंदा रियल वाले को मार देता है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं ना और वो अंदर देखते हैं ना, उसकी गर्दन उसके धड़ पे उल्टी हो गई है, और उसे मार के सर गाम तो बड़े शौक में कि इसने ये क्या कर दिया, इसने तो अपनी अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो लेकिन ये बोलता है सरगाम, द रियल वन इज हियर एंड द फेक वन ड्रॉप्ड, यानी ये बोलता है ये अब उसकी जगह ले लेगा परमानेंटली। यार फेक वाला तो मर गया, अब रियल वाला बचा है। और पता है अब सर काम पे कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि उनका ड्यूटी थी यंग लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, इसमें अगर वो फेल हो गए तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, तो अब वो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था। ये पूरा प्रीलॉग है, एक दो चैप्टर थे शायद। और अगर तुम्हें अच्छा लगे ना तो वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अगला एपिसोड जल्द से जल्द आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।